सपने वो सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो सच होते हैं जिन्हें सोना भी छोड़ देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में तिरंगा इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर आज आप सभी को प्रतिशत अध्याय का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिएगा, पहले क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वह इस घोल का 50% चीनी हो जाए। तो देखिएगा इधर पर कि 300 ग्राम की जो चीनी का घोल है इसमें 40% चीनी है, मतलब जो 300 ग्राम में जो चीनी की मात्रा है वो कितनी होगी। तो देखना 300 का कितना निकालेंगे हम, 300 का निकालेंगे 40%। 300 का जब 40% निकालेंगे तो इससे निकलेगी चीनी की मात्रा। तो इधर पे देखते हैं, प्रतिशत को हटाते हैं, बटे में 100 लगाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इधर पे आ जाएगा कितना 120 ग्राम। मतलब जो 300 ग्राम है, 300 ग्राम में 120 ग्राम क्या है, चीनी है। शेष क्या रहा होगा और अन्य मात्रा रही होगी किसी भी पदार्थ की। आगे क्वेश्चन कहता है इसमें कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए जिससे इस घोल का 50% चीनी हो जाए। 50% का मतलब होता है कि आधी चीनी हो जाए। क्योंकि अभी चीनी कितनी है, 300 ग्राम का मात्रा है, लेकिन वे कहते हैं कि 50% चीनी होने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है कि अभी जो 300 ग्राम का घोल है इसमें चीनी और मिलाना है 120 ग्राम में। तो हम मानते हैं कि इधर पर अगर 120 ग्राम में x ग्राम और मिला दी जाए तो इसकी जो मात्रा है वो कहते हैं कि जब जब इसमें चीनी मिलाई जाएगी तो कुल मिश्रण में भी उतनी ही मिलेगी। मतलब 300 ग्राम में भी कितनी मिल जाएगी, x मिल जाएगी। देखिएगा इधर पे चीनी की मात्रा ये हो जाएगी अब मिश्रण में, और कुल मिश्रण कितने का हो जाएगा, इतने का, क्योंकि मिश्रण में जब x ग्राम चीनी मिलाई है तो चीनी में चीनी भी मिली है। और वे कहते हैं कि कुल मिश्रण का जो चीनी की मात्रा है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, 50% के बराबर रहेगी। ये वाली हमको लाइन ध्यान रखना है। अब देखिए इधर पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 120 प्लस एक्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे, इधर पर लिखेंगे 300 प्लस एक्स इक्वल टू, इधर पे 50% के चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, 50 दूनी 100। इधर पे 1/2 जी आ गए हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस 2 का इधर पर, तो क्या हो जाएंगे, इधर पे हो जाएंगे कितने 240 हो जाएंगे। इधर पे कितने हो जाएंगे 2x इक्वल टू, इधर पे आ जाएंगे कितने 300 प्लस एक्स। जिस तरफ लाते हैं इधर पे बचेगा कितना x इक्वल टू, इधर पे जी जाएंगे 60। तो जो x बराबर 60 आया, अतः हम कह सकते हैं कि जो चीनी की मात्रा मिलाई जानी है 120 ग्राम चीनी में वो 60 ग्राम मिलाई जानी है। जब 120 ग्राम में 60 ग्राम मिला दी जाएगी तो कुल 180 ग्राम हो जाएगी। और जो कुल मिश्रण 360 बन रहा है उसका आधा या 50% हो रहा है। जी उसका सॉल्यूशन आ गया है। तो कितनी चीनी मिलाई जानी है, 60 ग्राम। ये सभी क्वेश्चन बेसिक रूप के हैं, इसको बेसिक रूप में करके दिखा रही हैं। शॉर्ट करने के तरीका अलग है, लेकिन यदि बेसिक आ जाएगा तो शॉर्ट आप खुद ब खुद बना लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सैल है। कहता है क्वेश्चन की 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। अब देखिएगा कि जब किसी टोटल मिश्रण में कोई अनुपात वाले कोई भी पदार्थ दिए हो, चाहे मतलब इधर पे अम्ल या पानी होते है, इधर पे या अल्कोहल या पानी होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले उनकी मात्रा अलग अलग निकालते हैं। ये ऐसा करना है, चाहे वो अनुपात समानुपात अध्याय का क्वेश्चन हो, चाहे मैथ के किसी भी अध्याय का क्वेश्चन क्यों ना हो। अगर कुल टोटल मिश्रण दिया है और उनमें अनुपात दिया हुआ है तो उसको पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो इधर पे अगर देखेंगे कि जो पहले एल्कोहल का अनुपात है वो 1 है, मतलब जो कि पदार्थ में देखेंगे कि एल्कोहल कितना हो रहा है, तो जो एल्कोहल की मात्रा है वो है कितने में से 1 है, लेकिन 1 है कितने में से, तो टोटल 4 और 1 5 लिखते हैं ये इधर पे ऐसा। और मिश्रण कितने का है, मिश्रण का इधर पे गुणा करते हैं। इधर पे आ जाएंगे कितने 5 या 15। इधर पे मतलब कह सकते हैं कि अगर एल्कोहल जो है वो कितने लीटर का है, 3 लीटर का है। जब एल्कोहल 3 लीटर है तो इसमें जो पानी है शेष, तो पानी की जब मात्रा निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, तो फिर आपकी बार 4 ऊपर लिखेंगे और टोटल अनुपात 4 और 1 5 नीचे ही लिखेंगे और मिश्रण को गुणा में करेंगे 15 को। इधर पे 5 या 15 और 4 12 लीटर का। इतना तो क्वेश्चन में करना ही करना है कि एल्कोहल की मात्रा 3 लीटर और पानी की मात्रा 12 लीटर है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। देखिएगा इधर पर कि 3 लीटर पानी मिलाना है और अभी पानी कितने लीटर का है, 12 लीटर का है। अब इसमें 12 लीटर में अगर 3 लीटर और मिला दिया जाएगा पानी, तो अब मिश्रण में 15 लीटर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अब चूंकि मिश्रण जो है, अभी मिश्रण कितने का 15 लीटर का था टोटल, लेकिन 15 लीटर के मिश्रण में अगर साथ में 3 लीटर पानी और मिल जाएगा तो अब जो मिश्रण हो जाएगा वो कुल मिश्रण कितने का हो जाएगा। तो जो कुल मिश्रण हो जाएगा वो हो जाएगा अपने कितने का, 15 और 3
18 लीटर का मिश्रण बन गया, लेकिन जिसमें पानी कितने लीटर है, 15 लीटर होगा, यहाँ पानी और 18 लीटर का मिश्रण है, तो शेष जो रहा है इसमें वो क्या है, 3 लीटर एल्कोहल है, क्योंकि एल्कोहल को ना बढ़ाया गया था। एल्कोहल जो कहते हैं 3 लीटर का 3 लीटर ही रहा है। लेकिन जो 3 लीटर है जो कुल मिश्रण का कितना प्रतिशत है उन्होंने पूछा है, तो जो एल्कोहल की मात्रा है, तो देखते हैं कि एल्कोहल की मात्रा कितनी है उसी मिश्रण में। तो एल्कोहल की मात्रा निकालने के लिए हम एल्कोहल का जो मात्रा है वो कितनी है, 3 बची है, क्योंकि 18 लीटर के मिश्रण में 15 लीटर तो पानी है, तो 3 लीटर एल्कोहल है, लेकिन टोटल कितना में से टोटल नीचे लिखते हैं और जिसके प्रतिशत निकालना है वो ऊपर लिखते हैं, और गुणा में जो देखते हैं वो क्या लिखते हैं, प्रतिशत के लिए 100। तो इधर पे 100 कर देंगे, इधर पे काटते हैं, 3 × 18 2 × 6, इधर पे आ जाएंगे 50/3। जब इधर पे 50/3 जी आ रहे हैं तो 50/3 का मतलब होता है कितना, 16 सही 2/3 प्रतिशत। तो जो एल्कोहल की मात्रा है उस पदार्थ में वो कितनी है, 16 सही 2/3 प्रतिशत जी इसका सॉल्यूशन आ गया। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। मतलब यदि परीक्षा में पास होना है तो 36% अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए, 36%। देखिएगा इधर पर क्वेश्चन को कैसे करते हैं। लेकिन क्या है कि एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए, वो कितने अंक लाया है पेपर में, 113 अंक लाया है, और वे कहते हैं कि वह 85 अंकों से फेल हो गया। देखिए सामने वाला 113 अंक तो लाया है, लेकिन फिर भी कितने अंकों से फेल हो गया, 85। मतलब पास होने के लिए टोटल कितने अंक चाहिए होंगे, 113 लाया और 85 से फेल हो गया, मतलब टोटल इतने अंकों में पास होता होगा। तो इधर पे देखते हैं कि होता तो था कितने परसेंट में, 36% में। तो जो 36% है वो कितने के बराबर है, इन दोनों के टोटल के बराबर है। टोटल कितने आते हैं, 198। तो हम देखते हैं कि कहते हैं तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। परीक्षा में अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक कितने का है, तो पहले 100%, जब पूर्णांक हमेशा 100% होता है तो पहले 1% निकालेंगे। 1% निकालने के लिए 198 के बटे में 36 जाएंगे और गुणा 100 कर देंगे तो पूर्णांक आ जाएगा, कितना आता है। इधर पर इसको क्रॉस करते हैं, इधर पर 6 × 36, इधर पे कटेंगे 6 × 18, 6 × 18, इधर पे और काटते हैं 3 दूनी 6, इधर पे 3 × 3, 3 × 3, इधर पे जो कट जाएंगे कितने, 50 बार, मतलब 11 × 50 कर देंगे तो मतलब कितने आ जाएगा, 550। 550 उसका क्या रहा होगा, पूर्णांक रहा होगा, जिसका सॉल्यूशन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल होने वाली परीक्षार्थी हों तो परीक्षा में पास होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है। देखिएगा इधर पे मुख्य लाइन इस वाली क्वेश्चन में इस वाली लाइन पर ध्यान रखती है कि दोनों में जो हो रहे हैं वो फेल वाला प्रतिशत दिया है या पास वाला। तो इधर पे जो 20% दिए हैं दोनों पर फेल वाले दिए हैं। देखिए विषय दो है, एक विषय कौन सा है, गणित विषय है एक, और जो दूसरा विषय है तो वो दूसरा विषय कौन सा है, दूसरा विषय है अंग्रेजी। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब क्या है इधर पर कि जो गणित वाला है तो गणित में जो फेल होने वालों की प्रतिशत है वो कितनी है, 34% है, और जो इधर पर इसमें अंग्रेजी में फेल होने वाले हैं वो कितने हैं, 42%। लेकिन जो दोनों में फेल होने वाले हैं वो कितने हैं, 20%, मतलब दोनों के कॉमन बीच में लिखना है। अब इसको क्या करना है कि वे कहते हैं कि कुल परीक्षार्थी ऐसे कितने हैं जो पास हुए हैं, उनका प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल कितने प्रतिशत फेल हुए हैं। तो देखिएगा इधर पे कैसे करते हैं, इधर पे जे फेल वाला है, जे वाला फेल और जे भी फेल। जब तीनों एक से होते हैं तो कैसे करते हैं, इधर पर कि 34 में से 20 को घटाते हैं। इधर पे देखना ध्यान से, 34 में से 20 को घटाया, इधर पे कितने आए, 14% आए। इस बीच वाले को ज्यों का त्यों रखते हैं, ध्यान रखना, और फिर इसको इसमें से घटाते हैं, इसको इसमें से घटाते हैं, इसको इसमें से घटाते हैं, बीच वाला ज्यों के त्यों लिखते हैं। इधर पर कितने बचे, इधर पर 22%। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो कुल फेल होने वाले प्रतिशत आ जाएगा। तो जोड़ने पर कितने आते हैं, इधर पर 56% ऐसे हैं जो क्या हुए हैं, कुल फेल हुए हैं। जब 56% फेल हुए हैं तो 100% कुल विद्यार्थी होते हैं। तो जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं उनका प्रतिशत क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि 100 में से क्या करेंगे, इस 56 को घटा देंगे तो क्या आ जाएंगे, हमारे पास होने वाले आ जाएंगे। तो कितने आते हैं, 44% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या है, पास हो गए हैं। ये अपना क्वेश्चन करने का तरीका हो गया। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी ही थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 11 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे? देखिएगा, जो मत होते हैं वो हमेशा 100% होते हैं, लेकिन क्वेश्चन वाले ने कहा कि 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। मतलब जो मतदाता डालने गए हैं, मतदाताओं ने जो मत डाले हैं, तो मतों की जो संख्या रही है वो क्या रही है? 92 में से 8% ने तो डाला ही नहीं है 100 में से। तो मतलब कितने? 92% ने ऐसे हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। जो 92% हैं जी अपने आप में 100% चलेंगे। अब डालने वालों की संख्या 92% है। क्वेश्चन कहता है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। मतलब यानी 92% में जीतने वाले ने 48% मत लिए हैं। तो क्लियर बात है कि 92 में से जो शेष है, 48 में से शेष सही होंगे, वो हारने वाले ने लिए होंगे। तो देखिए इधर पे क्या है कि जो जीतने वाली प्रत्याशी है उसने कितने प्रतिशत लिए हैं कुल मतों का? 48%। तो जो हारने वाला प्रत्याशी रहा होगा, हारने वाले ने कितने लिए होंगे? तो 92 में से जो 48 घटा देंगे तो हम कह सकते हैं कि 44% ऐसे विद्यार्थी, 44% ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने क्या किया है? हारने वाले को दिए हैं। लेकिन जीतने वाले कितने हैं? 48% हैं। देखिएगा इधर पे कि जीतने वाले ने मत जो प्राप्त किए वो 48% और हारने वाले ने 44। कितने प्रतिशत की वजह से सामने वाला जीत गया है? तो इधर पे ओनली 4% की वजह से सामने वाला कितने मतों से जीत गया? तो 1100 मतों से जीत गया है। 1100 मतों से जीता है, इसलिए इधर पर 4% के बराबर कितने लिख देंगे? 1100 लिख देंगे। तो जब 4% 1100 के बराबर है तो इधर पर देखते हैं हम कि 1% बराबर कितना होगा? तो 1% बराबर होगा 1100 बटे 4, लेकिन निकालना है 100%, लिए गुणा में 100 करेंगे। इधर पर काटते हैं, कितनी बार कट जाएंगे? ये 25 का गुणा इसमें करते हैं, कितने आ जाएंगे? 27,500। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कुल वैध मत हैं, जो कुल मतों की संख्या है चुनाव में, वो 27,500 है। तो 100 में से 8% जब वो डालने नहीं गए थे तो 92% ने डाला था। 92 में जीतने वाले ने 48 तो हारने वाले ने 44 लिए थे। 4% की वजह से सामने वाला 1100 मतों से जीत गया था। अतः हम कह सकते हैं कि जो 100% है वो 27,500 के बराबर आ गया। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है अगला कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? देखिए इधर पे जो हमेशा मतदाता कुल होते हैं वो 100% होते हैं, परंतु 100% में जो मतदाताओं ने अपने मत डाले वो कुल 75% ने डाले। देखिए इधर पे जो उस 75% ने डाले हैं, यदि तो 75% हैं, जो इन 75% को अपने आप में 100% माना जाएगा, क्योंकि डले हुए वोट ही अपने आप में 100% होते हैं। आगे कहते हैं जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जब अवैध ओनली 2% अवैध घोषित कर दिए गए तो 98% या कहें 98% ऐसे मत हैं जो वैध घोषित हैं या डाले गए हैं। लेकिन किन में से चुने गए उन 98% मतों को? क्लियर जो सही है, मतलब 2% जो ऐसे वोट डाले गए जो नोटा पर गए हैं। लेकिन 98% जो ऐसे हैं, जो इन 75 का 98% ऐसे हैं जो किन्हीं भी 2 उम्मीदवारों के बीच बट गए हैं। तो 75 का कितना? 98% ऐसा है जो किन्हीं ना किन्हीं 2 प्रत्याशियों में किसी ना किसी को मत मिला है। आगे कहते हैं कि एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए। 2 प्रत्याशी खड़े थे, 2 प्रत्याशियों में कुल इतने वोट बटे हुए हैं, 75 का 98%, 2 सही वोट मिले हैं, जिनमें से एक को 9,261 वोट मिले थे। और वे कहते हैं जो वैध मतों का 75% था। वैध मत मतलब जो डाले गए वोट सही हैं, जो नोटा पर नहीं गए। मतलब 75 का 98% ऐसे हैं जो वैध मत थे, और इन्हीं का कितना? 75%, इन्हीं का 75% ऐसे वोट रहे हैं जो सामने वाले एक प्रत्याशी को मिले। कितने मिले? 9,261 मत मिले हैं। देखिएगा डले 75% थे, 75 में से 98% वैध मत थे, क्योंकि 2% अवैध घोषित कर दिए गए थे। तो 75 का 98% 2 प्रत्याशियों के बीच बटा था, और उन्हीं का 75% एक पहले प्रत्याशी को मिला था जो 9,261 के बराबर है। लेकिन हमको निकालना है 100%। तो देखिएगा इधर पे कि जब इधर पे 75, इधर पे जब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, का की जगह पे गुणा आ जाएगा। इधर पे 98 बटे कितने आ जाएंगे? 100 आ जाएंगे। इधर पे कितने आ जाएंगे? 75 बटे 100 आ जाएंगे। बराबर में कितना है? 92 61।
इसलिए इधर पे देखते हैं कि 1% के लिए क्या करेंगे इधर पे, तो 92, 61 और ये बटे वाली 100 ऊपर पहुंच जाएंगे तीनों, और इधर पर जब 100% आ जाएगा तो बटे में कितने आ जाएंगे 75, इधर पर आ जाएंगे 98, ये तीनों कहाँ पहुंच जाएंगे इसके बटे में, तो 98 गुणे 75, इधर पे ये 100% में आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत हमेशा इधर पे एक नहीं, क्योंकि 100 का गुणा हो गया तो अब अलग से गुणा करने की जरूरत नहीं है। इसको काटते हैं, देखते हैं इधर पे 25 × 75, 25 चौको 100, 25 × 75, 25 चौको 100, इधर पे काटते हैं, इधर पे इसको 3 का 9, 3 8 24 और 30 7 21, इसको काटते हैं इधर पर 3 1 3, 3 2 6, 3 7 27, इधर पर अब इसको काटते हैं हम कितने से 7 से काटते हैं, 7 1 7, 7 चौको 28, इधर पर काटते हैं 7 1 7, इधर पर पूरा काट के लिख देते हैं डायरेक्ट। इधर पे बचे हैं 21 गुणे 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इधर पे कितने आ जाएंगे 8 1 8, 8 दूनी 16, और इधर पे जी 100 का गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे 16,800। तो मतलब जो कुल वेद मत रहे हैं वो कितने रहे हैं 16,800 जी, इसका सॉल्यूशन होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 60% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हो गए, मतलब पास हो गए हैं, और 75% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। देखिएगा इधर पर दो विषय हैं, एक अंग्रेजी है और दूसरा जो विषय है वो कौन सा है, दूसरा विषय गणित है। तो जो इंग्लिश विषय है और जो मैथ विषय है इनमें क्या है कि इधर पे जो दोनों विषयों में दिए हैं, हमने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में दोनों विषयों में कॉमन वाली प्रतिशत देखते हैं कि किसकी दी है, वो किसकी दी है अनुत्तीर्ण वाले की। देखिएगा इधर पर अगर अंग्रेजी में 75% पास हो रहे हैं तो क्लियर बात है कि जो फेल हुए होंगे वो कितने हुए होंगे 25% हुए होंगे, क्योंकि 100% अपने आप में पूरे विद्यार्थी होते हैं। लेकिन अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी क्या हो गए हैं उत्तीर्ण हो गए थे, तो फेल कितने हो गए होंगे 40% हो गए होंगे। कोई सोचा होगा कि इधर पे फेल फेल वाले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इधर पे जो कॉमन दिए हैं इधर पर वो किसके दिए हैं फेल वाले दिए हैं, तो इधर पे फेल वाले ही लिखेंगे। तो इधर पे अनुत्तीर्ण कितने हो गए थे, बीच में कॉमन 25% हो गए थे। इधर पर क्या करते हैं, जब ऐसी लाइन जो अंदर वाले लिखे हैं 25 25 40 जो हमेशा फेल वाले हैं, तो टोटल देखते हैं कि कुल कितने फेल हुए हैं। इधर पर क्या दिया है कि 25 में से हमने बताया था, अभी ऐसा पहले क्वेश्चन हो चुका है कि 25 में से 25 घटाएंगे तो इधर पे 0%, इधर पे बीच वाली ज्यों के त्यों लिखते हैं 25 आ जाएंगे ज्यों के त्यों, इधर पे इसको इसमें से घटाते हैं तो इधर पे कितने आ जाएंगे अपने इधर पर 15%। इन तीनों का जो टोटल है वो किसका है फेल वालों का है, तो इधर पे इनको जोड़ते हैं कितने आ जाएंगे इधर पर 40% ऐसे हैं जो क्या हुए हैं फेल हुए हैं। देखिएगा इधर 100% कुल विद्यार्थी होते हैं, उसमें से 40% फेल हो गए हैं, तो जो पास होने वालों का प्रतिशत होगा वो कितना होगा 60% पास हुए होंगे। लेकिन वे कहते हैं कि 240 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तो 60% हुए हैं कितने के बराबर 240 के बराबर। तो कुल उम्मीदवार कितने थे, तो हम देखेंगे कि 1% निकालेंगे फिर 100% निकालेंगे, तो 1% बराबर कितना होता है 240/60। इधर पे क्या करेंगे गुणा में 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, इधर पे काटते हैं, इधर पे कितनी बार 6 चौको 24, तो कितने आ जाएंगे इधर पे 4 गुणे 100 से 400। 400 विद्यार्थी कुल उम्मीदवार कितने थे परीक्षार्थी 400 थे, ये इसका सॉल्यूशन होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा प्रत्येक क्वेश्चन में मेरा मकसद ये रहता है कि अधिक समय में कोई क्वेश्चन नहीं किया जाए, कम से कम समय में, इसीलिए प्रत्येक वीडियो में हम देखते हैं कि ओनली 20 मिनट में 8-10 क्वेश्चन करवा देते हैं। इसीलिए आप सभी को स्पीड की वजह से वीडियो एक बार में यदि समझ में ना आए तो डबल बार प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर समझें, और जो समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया, शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया, शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया, और इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचे। उसकी आय क्या थी। प्रतिशत अध्याय में आपको बता दें कि दुनिया में प्रत्येक आय हो या कोई भी राशि हो हमेशा 100% रहती है। तो इधर पे जो उस व्यक्ति की आय थी वो माना कि कितनी थी 100% थी। 100 में से उसने 20% पहले पुत्र को दे दी, तो उसके पास अब बची होगी 80% बची होगी जो अपने आप में 100 थी। लेकिन उसने शेष आय का, इसी का मतलब जो शेष बची है इसका कितना 30%, तो इसका 30% कितना होता है सभी निकाल लेते हैं कि 80 का 30% कितना होता है 8 3 24 उसने किसको दे दिए छोटे पुत्र को दे दिए। अब 80 जो बड़े पुत्र को दिए थे उसने वो 20% दिए थे, 20% बड़े पुत्र को दे दिए, छोटे पुत्र को उसने कितने 24 दे दिए। अब देखिएगा 80 में से अगर 24 और दे दिए तो अब उसके पास कितने बचे शेष, तो इधर पे हम घटाते हैं कि इधर पे उसके पास बचे 56। अब क्या होता है क्वेश्चन में
शेष बची राशि, शेष 56 बची है, 56 का 10% उसने ट्रस्ट को दे दिया, तो 56 का 10% जो होता है वो कितना होता है 5.6। जब 56 में से 5.6 दे देगा तो शेष अभी भी कितने बचे उसके पास शेष, तो देखिएगा इधर पर अब उसके पास बचे 50.4। 50.4% जो है वो कितने के बराबर है, उसके पास बची राशि कितने के बराबर 10,080 के बराबर। लेकिन हमको निकालना है 100%, तो 1% बराबर निकालेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएंगे और इधर पर 100% के लिए 100 का गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्यूशन के द्वारा आगे बढ़ाते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं 20,000। अतः उसकी जो इनकम है, जो आय है वो कितनी है 20,000 है। तो ये आज के अभी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।